मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ फली और मैं रोज़ एक गाना गुनगुना के मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम रोज सुबह का काम शुरू। तो ये मैं पूरा सीखूंगी जब आपको सुनाऊंगी, लेकिन सुबह मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं ये भी एक किचन हमारा भगवान है और इसको मैं बड़े आदर से सिरोधार्य करती हूँ कि हे ईश्वर हमें यहाँ से, और हमारे मुख्य भगवान यहाँ के क्या हैं, चकला, बेलन, तवा, परात। ये चार चीज, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हाई स्टैंडर्ड हो, लो स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन ये किचन में सभी के मौजूद रहते हैं। तो इनको मैंने शास्त्रों में पढ़ा कर, इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। ये जो प्राचीन परंपराएं हैं ये आज तक हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सभी तरह के ब्लॉगों से अवगत कराती हूँ। तो ये मेरी फली बनने पर आ गई है और मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने केवल हल्दी डाली है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और धनिया पाउडर और मिर्ची, इतना ही डालूंगी। और ये जब बिल्कुल पक जाएगी तब मैं इसमें अमचूर डाल दूँगी। अब ये करीब करीब पक चुकी है तो मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा अमचूर, क्योंकि सूखी सब्जियों में अक्सर अमचूर अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, इसको देख लेते हैं कि ये बन चुकी है हमारी फली। मैं अलग से देखती हूँ, करीब करीब बन चुकी है, थोड़ा सा भाप में और बन जाएगी। तो आज हमने बनाई है राजस्थानी फली। तो इसको हम ढक देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दूंगी। तो ये अभी फली बन जाएगी। और मैंने आपको बताया कि देखिए तवा, चकला और बेलन, इनको हम इतने प्यार से रखते हैं जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। तो किचन के अंदर एक ये हमारे भगवान हैं। और तवे को हम, तवा और कढ़ाई हमेशा साफ रहनी चाहिए। और तवा और कढ़ाई, क्योंकि इसका एक वास्तु शास्त्रों में एक नियम है कि ये राहु के प्रतीक होते हैं। तो जिस तरह हम राहु की पूजा करते हैं और करते हैं, इनको संभाल के रखते हैं। मैंने मतलब डीपली इसका अध्ययन किया है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी। और अभी तो इतना ही काफ़ी है। और अब मैं जब रोटी बनाऊंगी, और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि हमने आटा गूंद लिया तो सबसे पहली रोटी हमें, जैसे ही हम तवा चढ़ाते हैं तो सबसे पहली रोटी हमें गाय की निकालनी चाहिए। चाहे गाइस इतनी सी ही रोटी निकालो, छोटी सी ही रोटी निकालो, लेकिन पहली रोटी हमेशा गाय को निकालनी चाहिए। और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है या किसी जानवर, चिड़िया, किसी के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ये हमारी मम्मी भी बताती थी, हमारी दादी नानी भी बताती थी। तो मेरे को कल रात को बैठे बैठे ख्याल आया कि हम लोग ये कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो आप कभी भी खाली तवा नहीं उतारना चाहिए। जो आखिरी रोटी हम डालते हैं उसको तवे समेत मैं आपको बताऊंगी जब मैं अभी बनाऊंगी। तो आखिरी रोटी तवे पे ही रख के नीचे उतार लेनी। तो गाइस, मैंने ये आटा गूंद लिया है और ये परोथन है और परात में आटा गूंद चुका है। बड़े ही अच्छे मन से हम सुबह का काम शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और सबसे पहले दोस्तों, हम आटा गूंदते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बड़ी ही रोटी बनाओ, ये, लेकिन एक छोटी सी रोटी सबसे पहले गाय के नाम की निकाल देनी चाहिए। ये देखिए, और मैंने आपको बताया है, ये मेरी आजमाई हुई भी बात है। आजकल हम इस आधुनिक युग में और इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं कि तवा, चकला, बेलन और इनका क्या महत्व है। ये हमारे लिए भगवान का रूप है, ये मैंने बताया। चाहे इतनी सी बनाइए, आप सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाइए और फिर अपना दूसरा काम शुरू करिए। फली मेरी बन चुकी है, देखिए कितनी शानदार फली बनी है। और दोस्तों आप भी आइए और खाइए। इस खाना मेरा बन चुका है, रोटियां बन गई हैं मेरे लिए
और सबके लिए हमने ये बना लिया है, फली बन गई, रायता बना लिया। और आखिरी रोटी जो मैंने आपको कहा था कि पहली रोटी तो ये मैंने गाय की बनाई है। हमारे घर की यही परंपरा है। परंपरा क्या है, ये हर घर की परंपरा है। और ये आखिरी रोटी, एक मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगी कि कभी भी तवे को खाली नहीं उतारना चाहिए। ये तवे पर हमने रोटी डाल दी और ये चकला बेलन तवा परात, ये हम झूठन में नहीं डालेंगे। हमारे घर में आज तक का नियम है, कभी हमने झूठन में नहीं डाला या काम वाली बाई ने नहीं धोया। यहाँ तक कि मैं भी और मेरे बच्चे भी और ये मेरे जो दादी नानी से हमने सीखा, ये हम खुद ही धोते हैं। इसको हम काम वाली से नहीं धुलवाते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह लक्ष्मी का वास होता है रसोई के अंदर। ये मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते वो नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, प्राचीन परंपराएं यदि हम थोड़ा सा भी मान लें तो कुछ नहीं होगा, केवल हमारी आत्मसंतुष्टि है। क्योंकि पुराने लोग कहते थे कि जैसे तवे को भी मैंने ये सेक ली रोटी, इसको हम स्टैंड के ऊपर या कहीं भी इसको रोटी समेत ही इस समेत उतार देंगे, खाली नहीं उतारेंगे तवे को। तो ये हमने उतार दी। ये गाय की रोटी दे देंगे, ये हम किसी कुत्ते को या किसी को दे देंगे, खाली तवा नहीं उतारा। और हम जो ये घी की तेल की होते हैं, इनको हम हाथ पहुँच कर रख देंगे। और जहाँ तक होता है, हम सुबह का आटा तो शाम रख लेते हैं, रात को नहीं भूनते हैं। तो ये देखिए, हमारे ये तवा परात चकला बेलन को हम एक ईश्वर का रूप मान के इनको आदर के साथ खुद ही धोते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए आप भी खाना खाइए। ये बूंदी का रायता, ये हमने चटनी बना ली है, 2-3 दिन चल जाती है। और ये गंवार की फली और ये हरी मिर्ची। तो ये आज का खाना हो गया। और खाना बनाने से पहले मैंने आपको कुछ किचन टिप्स बताए थे, वो वास्तव में एक आस्था वाले किचन टिप्स हैं और बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। आप भी उनको अपनाइएगा और खाना खाइएगा। और खाना मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे घर का कोई ऐसा नियम नहीं है, हम नाश्ता भी कर लेते हैं, डायरेक्ट खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ, बस भूखे नहीं रहते हैं। तो देखिए, आज का ब्लॉग मैं आज ज्योत्सना ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। और समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन जो हाथ जोड़ के करती हूँ कि मेरे YouTube चैनल ज्योत्सना ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह मैं आपके सामने विभिन्न प्रकार की रेसिपी लेकर उपस्थित होती रहूँ। धन्यवाद। बाय।